हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर के आई हूँ धनतेरस की पूजा विधि कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो देख करके अच्छे से धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। जो मैंने किया है, जो मैं करती हूँ, बहुत ही सिंपल सी पूजा करती हूँ, भगवान जी को याद करने की पूजा करती हूँ। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं अपने घर में धनतेरस की पूजा। यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ आज नए दिए लेके आए हैं। नया दिया 11 दिया लेके आई थी, तो इनको अच्छे से धो करके यहाँ पे मैं दीप प्रज्वलित करी हूँ। सबसे पहले धनतेरस के दिन हम नया दिया जलाते हैं, तो यहाँ दीप प्रज्वलित करेंगे। और सब लोगों ने तिलक लगा लिया है, राखी बांध लिया है, और दीप प्रज्वलित करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा भोग लगाऊंगी, तिलक करूँगी दिया को, आरती करके भगवान जी का। और सभी जगह यानी किचन, बाथरूम, ऊपर तुलसी जी के सब जगह हम एक एक दिया रख देंगे। तो यहाँ पे फिर मैं धनतेरस की पूजा घर में ही कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी रंगोली बना ली है। अगर मेरी कोई पूजा में भूल चूक हो गई है तो मैं माफ़ कर दीजिएगा। और ये भी मैं भगवान जी को भी बोलती हूँ कि अगर कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने नीचे रंगोली बना लिया है। रंगोली बना करके मैंने ऊपर पाटा रख दिया है। पाटा पे मैंने पीला वस्त्र लगाया है, क्योंकि कुबेर महाराज को पीला कलर बहुत अच्छा लगता है। और अब हम थोड़ा थोड़ा चावल रख करके सभी भगवान जी को यहाँ पे स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की प्रतिमा है मेरे पास, तो यहाँ पे उनको मैं बैठा रही हूँ। और एक सुपारी रखूँगी गणेश जी को याद करके। यहाँ पे मैं गणेश जी भगवान को बैठा रही हूँ। एक सुपारी रखूँगी कुबेर महाराज को बैठाने के लिए। एक सुपारी रखूँगी धन्वंतरी जी को बैठाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सभी को बैठा दिया है पाटा पे। एक्चुअल में सबकी प्रतिमा मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास प्रतिमा है तो आप वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले पीला चंदन लगाऊंगी विष्णु भगवान जी को और कुबेर महाराज को, क्योंकि पीला कलर उनको बहुत पसंद है, और विष्णु भगवान जी को भी पीला कलर अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं अब कुमकुम गणेश जी भगवान को, लक्ष्मी माता को और धन्वंतरी माता को तिलक करूँगी। तो सभी को मैंने तिलक कर दिया है। थोड़ा सा अक्षत है जो मैं सबको चढ़ा दूँगी। सभी को वस्त्र के रूप में मैं यहाँ पे मूली चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्थापित करने के बाद में मैं बता देती हूँ, गंगा जल से मैंने स्नान कराया था, वो मैं भूल गई बताना। उसी के बाद में मैंने तिलक लगाया है, अक्षत चढ़ाया है, और यहाँ पे मैं मूली चढ़ाया है। आज मैं लेकर के आई हूँ पीला कलर का पुष्प, क्योंकि कुबेर महाराज का दिन है, तो पीला कलर का ही पुष्प लाई हूँ। सभी को पीला कलर का पुष्प मैं समर्पित कर देती हूँ। मन में मैं भगवान जी का नाम लेते हुए सभी का पूजा करती जाती हूँ। भगवान जी का नाम लेते लेते ही करती हूँ, मंत्रों का कोई उच्चारण नहीं करती हूँ, बस नाम लेती रहती हूँ। यहाँ पे गणेश जी भगवान को दुर्वा बहुत पसंद है, तो गणेश जी भगवान को दुर्वा चढ़ा देती हूँ और इत्र लगा देती हूँ। सबको खुशबूदार बना कर देते हैं, तो सबको मैं इत्र चढ़ा देती हूँ। यहाँ पर मैं जो भी आज धनतेरस के दिन शॉपिंग की थी यानी गहनों की, तो वो मैं यहाँ रख देती हूँ। नए गहने जो भी लाते हैं हम उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पे चांदी का सिक्का रखा जाता है, अगर नहीं है तो आप पुराने भी रख सकते हो, अगर नहीं शॉपिंग नहीं करी है तो। यहाँ पे फिर इनको भी मैं तिलक लगा दूँगी, रोली मोली चढ़ा दूँगी, पुष्प अर्पित कर दूँगी। तो यहाँ पे इनको भी मैंने पूजा कर दिया है। अब धन्वंतरी जी को, जो हमारी रोग दोष दूर करते हैं, उनको मैं औषधि चढ़ा दूँगी। औषधि के रूप में है इलायची, लौंग, तुलसी के पत्ते, कुछ इस तरह से औषधि होती है जो मैं उनको समर्पित करूँगी। कुबेर महाराज के लिए मैं आज धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बहुत शुभ होता है, तो धनिया भी लेके आई थी। इसमें हल्दी, सुपारी और ये कौड़ी वगैरह सब रखा जाता है। और यहाँ पे कुछ धन के रूप में पैसे वगैरह रख के ये मैं कुबेर महाराज को समर्पित कर रही हूँ। इसी के साथ में मेरे पास एक छोटा सा शंख है जो विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता को समर्पित कर देती हूँ। इनकी भी मैं थोड़ा सा तिलक कर देती हूँ और अक्षत चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे मैं अब प्रज्वलित करूँगी कुबेर महाराज का नाम लेकर के कुबेर महाराज का दिया। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, कुबेर महाराज का दिया प्रज्वलित करने के बाद में इसको नहीं हिलाया जाता और ना ही इससे आरती की जाती है। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले कुबेर महाराज का नाम लेकर के आवाहन करेंगे। दीप प्रज्वलित करने का मतलब है उनका आवाहन करना। तो यहाँ पर हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं कुबेर महाराज का। और अभी इस आरती इससे नहीं करनी है, आरती आप कपूर से कर सकते हैं या कोई दूसरा दिया लेकर के भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी का दिया जलाया है। और अभी मैं सबको पैसे चढ़ाना भूल गई थी, तो पैसे भी चढ़ा देती हूँ। सभी को, भगवान जी को मैंने पैसे चढ़ा दिए हैं। यहाँ पे कुबेर महाराज का एक गड़िया बना करके रखती हूँ, गड़िया रख देती हूँ, जिनको भी मैं तिलक लगा दूँगी। और कुछ पुष्प, धनिया उसके अंदर भी रख दे दूँगी।
और रोली मोली भी मैंने चढ़ा दी है। यहाँ पे आज हम झाड़ू नया खरीदा था तो उसकी भी हम पूजा करेंगे। तिलक किया है मैंने, रोली मोली चढ़ा दिया है और अब हम सबका नाम ले लिया है, सबको अच्छे से याद कर लिया है और अब हम करेंगे आरती। तो यहाँ पे पूजा करना, मंत्र उच्चारण करना वो हम बाद में करेंगे। तो हम बस भगवान जी का नाम लेते रहते हैं और इसी तरह से मैं पूजा करती रहती हूँ। और अब मैं लक्ष्मी जी का आरती कर रही हूँ, आरती बोलते हुए सभी भगवान का आरती कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने किस तरह से धनतेरस की पूजा की है, क्या ख़रीदा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसी तरह से पूजा संपन्न करती हूँ और अब मैं संपन्न करने के बाद में यहाँ पे सभी भगवान जी के मंत्रों का उच्चारण करती हूँ। विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, गणेश जी भगवान, कुबेर महाराज और धन्वंतरी जी के सभी के मंत्रों का उच्चारण करती हूँ और यहाँ पे मेरी होती है पूजा संपन्न। तो लास्ट में मैं भगवान जी को खीर के रूप में प्रसाद चढ़ाती हूँ, खीर और जल चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे आज की धनतेरस की पूजा संपन्न होती है। आप लोगों ने धनतेरस की पूजा किस तरह से की है, आप लोग किस तरह से करते हो वो भी आप मुझे बताइएगा। मैं बहुत ही सिंपल सी अच्छे से करती हूँ, बहुत सिंपल सी करती हूँ, बस भगवान जी को याद करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।